तो मेरे भाई बहन, अब जानते हैं कि क्लास 8 का गणित बदला गया है। हम न्यू गणित 8 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन 1 समझते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। क्वेश्चन 1 हम लिख लिए हैं। 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको हम हल किए हैं। 3x बराबर को बगल है 2x, तो इसको ही बगल लाएंगे तो -2x बराबर ये 18 हो जाएगा। तो 3x को 2x में घटाए हैं तो x बराबर ये हमारा हो जाएगा 18 हो गया। तो इसको हम जांच करेंगे। तो लिखते हैं जांच s बराबर हमारा कितना है 18। तो इसको हम लिख लेते हैं 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको हम लिख लिए हैं। इसको हम x का मान रखेंगे तो 3x गुना 18 बराबर 2x गुना 18 प्लस 18। इतना समझ गए। अब इसको क्या करते हैं, 18 गुना 3 करेंगे तो 18 तिहाई 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस 18। इसको हम जोड़ेंगे, 54 का 54 बराबर 54 में 18 में 36 को जोड़ते हैं। 18 में 36 को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 54। तो हमारा ये पता चल गया कि LHCF आई RHCF। समझ गया। LF से मतलब लेफ्ट, ये हो गया राइट। ये एकदम आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन 2 लिखेंगे। 2 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर हम लिख रहे हैं या 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसको हम भी हल करते हैं। लिखते हैं हल। तो लिखते हैं 5t माइनस 3t। ये भाई इसको ये प्लस में इधर लाएंगे तो 3t हो जाएगा बराबर, ये 5t है, इसको उधर ला जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा। ये माइनस 5t है, 5t लिख दिए। अब इसको घटाते हैं, ये हो जाता है 2t बराबर, इसको घटाते तो -2। तब हम लिख लेते हैं t बराबर -2, इसको भाग देंगे बटा में 2 तो -1। तो t बराबर हमारा -1 आ गया। इसको हम जांच कर लेते हैं। इसको जांच कर लेते हैं हम। इसको लिख लेते हैं t बराबर हमारा कितना है -1, तो -1 मान लेंगे। उसके बाद हम इसको समीकरण को उतार लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 5t बराबर ठीक। तो देखो t का मान हम रखेंगे 5, t का मान रखेंगे कितना है तो -1 -3 को हम बराबर 3 माइनस 1 माइनस 5। एक गुना -1 5 गुना -1 करेंगे, ये -5 आ जाएगा। -3 हो गया बराबर 1 गुना 3 करेंगे तो -3 और -5,
ये दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8। ये भी हमारा LHS ERHS प्रूव्ड हो गया, तो ये भी हमारा सही है। अब हम 3 नंबर लिख लेते हैं। 3 नंबर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 3x लिख लेते हैं। 3x लिख लेते हैं। इसको हम हल करते हैं। अपने कॉपी में। इसको लिखते हैं 5x बराबर 5x माइनस प्लस में तो इधर लाएंगे तो -3x बराबर 5, प्लस में तो उधर चल जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 2x बराबर ये -4 हो जाएगा। तो इसको हम x बराबर निकालते हैं। x बराबर निकालते हैं -2/2। इसको कटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल गया -2 निकल गया। तो इसको हम जांच कर लेते हैं। इसको हम जांच लिख देते हैं यहाँ पे, जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे, जांच में हम लिखते हैं x बराबर -2 लिख देते हैं। उसके बाद हम इधर लिख लेते हैं 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको 5x का मान कितना है, x का मान -2 है, तो -2 + 9 बराबर 5 जोड़ 3 गुना -2। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 5 गुना 2 करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। बराबर में लिख देते हैं -10 आई +9 है तो +9। उसके बाद इसको गुना कर देते हैं 3 दूनी 6। तो इसको पहले बराबर देकर 5 3 दूनी 6 तो -6 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो -1, इसको घटाएंगे तो -1। तो ये हमारा LHS निकल गया। ये हमारा RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया। ये भी 3 नंबर का सही है। अब हम 4 नंबर का उतारेंगे क्वेश्चन। तो कॉपी चलाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम 4 लिख लिए हैं। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। इसको हम हल करते हैं अपने कॉपी में। इसको लिखते हैं, इनको लिखते हैं 4z, प्लस में है 2z। इसको इधर लाएंगे, बराबर की पलटा करेंगे, ये हो जाएगा -2z बराबर 6। ये माइनस प्लस में 3 तो बगल चल जाएगा बराबर के, तो ये माइनस हो जाएगा 3। माइनस जब 3 हो जाएगा, इसको देखो, इसको घटाएंगे 4z में 2z को, तो ये आ जाएगा 2z। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। जब ये आ जाएगा 3 तो इसको हम लिखेंगे z बराबर लिखेंगे तो 3/2। तो z का मान निकल गया कि z बराबर हमारा 3 आ गया। इसको हम जांच करेंगे। तो इसको z का मान कितना निकला वो मान लेंगे, आजूँगा बराबर 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं
4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं 4z का मान कितना निकला है 3/2 बराबर प्लस 3 बराबर इसको लिखेंगे 6 प्लस 2 गुना 3/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको कटा देते हैं, दुए का दुए कट गया। अब इसको कर देते हैं गुना, इसको गुना, ये भी कट जाता है, इसको भी कटा देते हैं, 2 दूनी 4, इसको गुना कर देंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर इसको भी गुना कर देते हैं, 1 गुना 1 है 1 गुना 3, इसको लिख दें 6 प्लस 3। तब इसको प्रूफ कर देते हैं 3 तिया 9 बराबर 3 तिया 9। ये हो गया RH शेप, RHS। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो उम्मीद है कि 4 भी समझ गए। तो अब हम 5 लिख लेते हैं, 5 भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। 5 है 2x, हम 5 हल करेंगे तो इसको भी डाणी खींच लेते हैं। 2x माइनस 1 बराबर 14x। इसको हल करते हैं, लिख लिया 2x माइनस 1 बराबर 4x 14 माइनस x। इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं हल बराबर लिख लिए। ये लिख लिए 2x, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा बराबर का, तो हो जाएगा प्लस में, बराबर ये 14 है, ये माइनस में है 1, 2 बगैर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा प्लस बराबर ये हो जाएगा 15। x बराबर लिख देते हैं 15/3, इसको कटा देते 5, तो x बराबर हमारा क्या निकल गया 5। तो इसको हम जांच कर लेते हैं, तो इसको x बराबर लिख लेते हैं 5, x बराबर क्या रखेंगे 5। तब इसको हम लिख लेते हैं 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। तो इसको लिख लेते हैं बराबर 2x का मान कितना निकला है 5, 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 1, इसको हम घटा देते हैं, 14 में 5 जाएगा तो 9, इसको भी घटा देते हैं तो 9 बराबर 9। ये LHS निकल गया, ये RHS। तो उम्मीद है कि 5 भी समझ गए। अब हम 6 लिखेंगे। क्वेश्चन हम 6 लिख लिए हैं। 8x प्लस 14 बराबर 3x ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट से बंद प्लस 7। इसको हम हल करते हैं, इसको लिखते हैं 8x प्लस 4 बराबर, इसको गुना कर देते हैं 3x, इसको गुना करते 1 गुना 3 तो माइनस 3 प्लस 7। अब इसको लिख लेते हैं 8x प्लस 4 बराबर, इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 3 है प्लस 7, इसको हम घटा देते हैं 3 को, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखते हैं 8x
बराबर नहीं 8x ई प्लस बगल 3x है तो इसको ई बगल लाएंगे तो -3x बराबर ये 4 है, ये प्लस में तो बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, इसको घटा देते हैं तो 5x बराबर 4 में 4 गया 0, तो हम लिख लेते हैं x बराबर 0/5, इसको भाग देंगे तो 0 आ गया, तो x बराबर हमारा 0 आ गया। इसको हम जांच कर लेते हैं, इसको हम जांच कर लेते हैं। उसके बाद हम जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं, लिख लेते हैं x बराबर 0, इसको लिख लेते हैं, तो लिखते हैं 8x + 4 बराबर 3x - 1 ब्रैकेट +7। इसको लिख लेते हैं 8x का मान कितना है 0 + 4 बराबर 3 गुना, इसको लिख लेते हैं x - 1 + 7। इतना लिख लिए, इतना तो समझ गए। इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 0 गुना 8 करेंगे तो 0 + 4 बराबर 0 गुना, इसको क्या करेंगे 0 गुना इसको लिख लेते हैं 3, इसको गुना करेंगे, इसको घटाएंगे 0 में 1 तो ये हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, इसको हम 1 लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं, इसको -1 + 7। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 में 4, 1 गुना 3 करेंगे तो -3 + 7। अब इसको क्या करेंगे 4, इसको घटा देंगे 4, LHS निकल गया, ये भी हमारा RHS निकल गया। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब हम